गांव गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम। परमात्मा प्रार्थना करें अपना देश आगे बढ़ा तरक्की करे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा देश धूमधाम मनावे। रहो करो योग, रहो निरोग, इन थीम के ऊपर तो गांव की योगशाला के अंदर पहले सरकारी स्कूल के अंदर भी प्रोग्राम बढ़ की व्यवस्था और अड़ योगशाला के अंदर भी अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो अड़ किया योग मनाओ, किसी गाँव में किया मनावा चीज़ जरूर बताइए। तो इन योग का जो योग चलन लग रही है वहाँ सद हॉस्पिटल है, जीएनएम है और एएनएम जो है बेपुंछी है। तो बांगी भी शायद अड़ी दाही थी सरकार की। तो आज सरकार बहुत सा प्रयास करते हैं किंतु तो शुरुआत में ओम गायत्री मंत्र के उच्चारण यानी 3 बार गायत्री मंत्र को उच्चारण विधिवत रूप में योग को शुरुआत। तो सारा बहन भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लग रहा है। सरकारी हॉस्पिटल का कर्मचारी भी पूछ रहा। बाकी बच्चा जगह लगातार नर्सरी के अंदर जो प्रैक्टिस करे वे बालक है योगशाला के अंदर पहुँच रहे। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम सरकार बहुत बड़ा प्रयास करे भाई हर घर निरोगी रहे भी खातर बहुत ज़्यादा प्रयास करे। फिर भी अभी तक जागरूकता को कम अभाव है। यानी सरकारी तो प्रयास करे फिर भी हर महकमा सरकार कह रखे प्रोटोकॉल है सरकार को, किंतु पालना मात्र फॉर्मेलिटी। यानी सरकार एक बार जागरूक कर दिया फिर प्रतिदिन पालना आप योग करा तो अपने फायदो ही फायदो रही। तो अलग अलग आसन योग का और बच्चा बहुत ही सुथरी डाल करने लग रहा भाई, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करे भी चीज़ को भी बेनिफिट मिल रहा है बच्चा। जो ट्रेनिंग टीचर के बंग दवारा माध्यम अलग अलग योग है भी करवावे जितना याद रहे रख लीजिए भाई। प्रतिदिन जितना 2 करो 4 करो करना चाहिए प्रतिदिन। इन खातर सरकार आज बहुत सौ पीसों लगा रखे हो जागरूकता खातर भी हर घर में निरोगी रहे। सरकार की जिम्मेवारी बने भाई आप अच्छी अच्छी गाइडलाइन दो अपनी प्रजन तो वो प्रयास करिए। बहुत सौ पीसों लगा के यूँ कहिए भाई हर घर जागरूक रहो, हर घर रोग मुक्त हो। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम योगशाला के अंदर हर पूरे भारत देश में हर जिला कस्बा तहसील के अंदर बड़ो धूमधाम गाँव मनाई जन लग रहा है। और पहला तो भी जागरूकता लोगों के अंदर भी जोश उत्साह उमंग है। लोगों ने आपने आठो लागन लग गया योग तो लगातार करने लग गया योग। योग धर्म समाज संस्कृति ताकत देवे मजबूत बनावे। योग या बात सिखाओ स्वदेशी अपनाओ, पारिवारिक सामाजिक समरता सिखाओ योग, पर्यावरण संरक्षण सिखाओ योग। तो निवेदन कभी बरसात को मौसम शुरू हो जी पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइयो, लगाने के बाद में छोड़ियो ना बाकी केयर भी करियो ताकि अपनी पर्यावरण ने मजबूती मिला पास सुकून सांस ले सकें अंदर तीव्र जो गर्मी बदल लग रही टेम्परेचर भी नहीं घटा सकें। इसीलिए योग किया जाता है भाई। योग के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को प्रचार प्रसार सरकार धर्म संस्कृति समाज स्वदेशी पारिवारिक सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण पर लगातार सरकार को प्रयास रहे। हर आदमी जागरूक करने को हर प्रजा भी सागे सागे जागरूकता हो रही है भाई। योग लगातार बच्चा स्कूल में जी स्टाफ का मास्टर जी के 10-15 मिनट जरूर कराओ। बाकी हर जगह 10-15 मिनट अगर शुरू हो जाए तो आने वाले टाइम में अपना देश बिल्कुल रोग मुक्त हो जाए। बाकी निवेदन साथियों थे थारा सुझाव विचार जरूर बताइए कि योग फायदो है ने फायदो यानी योग करा तो अपने के फायदो है के नुकसान हो जरूर बताइए।
तो जो योग ट्रेनर है भाई आज थोड़ी हिदायत भी की सामाजिकता निभाने के बारे में भी बात बताने लग रहे हैं भाई। अपन रहना चाहिए, उठना बैठना बोलना चाहिए, भी बातों पर चर्चा करे योग ट्रेनर जो अपना काम छोड़ते हैं। तो सरकारी स्कूलों मास्टर जी उनसे भाई योग दिवस के ऊपर आपको संबोधन बच्चा ने देवा भाई एक सामाजिकता न बनने के ऊपर जागरूकता यानी स्वदेशी अपनाओ, सामाजिक समरता अपनाओ, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बातचीत करने लगे। तो बार बार धन्यवाद करा। यूँ योग दिवस या और दिवस आवे धूमधाम मनाओ, समाज ने देखी प्रेरणादायक बात है वहाँ पर अमल करो, गौर करो, बताने लग गया। अगर योग करते रहोगे जो अपने देश की देन है। उस दिन भी बताया था हम बहुत लकी हैं कि ये जो अपने 500 साल 1000 साल पुराने जो ऋषि मुनि है उन्होंने स्टार्ट किया था। और हम है ना विश्व के गुरु हैं, ये भी गर्व की बात है। और अगर योग करते रहोगे तो हमारे दौरान की जरूरत ना पड़े। सबसे बड़ी बात ये है। तो मैडम जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया भाई। गांव के अंदर सवा सत्य की सेवा देखती है हमारे गांव में, और इन्होंने कहा भाई आप लगातार योग करोगे तो हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा बड़ा आज की बात कही योग दिवस के ऊपर मैडम जी ने। तो आज को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरा पालन करने के बाद में रिप्लेसमेंट यानी केला और जूस बना रखी हो छोरा, तो वो सब ने बैठे बैठे अपने स्थान के ऊपर पिला दी। तो बहुत ही अच्छो कार्यक्रम, सरकार बहुत बड़ा प्रयास करे हर आदमी जागरूक होवे। तो अच्छो कार्यक्रम रहे गाँव की योगशाला के अंदर। काफ़ी संख्या में बच्चा देखो आपके सामने है। सवा सत्य सेवा की तरफ से एएनएम जीएनएम पूछा, स्कूल की तरफ वो मास्टर जी पूछा, बाकी गाँव का बच्चा बहन भाई और भी गणमान्य व्यक्ति योगशाला के अंदर पूछा। तो काफ़ी अच्छी बातचीत भी हुई और बहुत अच्छा संदेश दिए योग को। मैडम जी ने भी कहो भाई लगातार योग करोगे तो कभी हॉस्पिटल में नहीं आना पड़ेगा। फिर ऋषि मुनिया की धरती रही अपना भारत, आप भी धरती का अंदर जन्म लिया, सौभाग्यशाली है कि भारत देश को बहुत बड़ा पराक्रम रहेगा। हर विश्व गुरु हाँ पा हर फिर दोबारा कागार पर चल रहे हैं विश्व गुरु की। तो निवेदन ज़्यादा शेयर करियो, कोई विचार सुझाव थारो जरूर बताइयो। बाकी और जो विशेष बात हुई और दिखाओ। बाकी अब रिप्लेसमेंट यानी जो बच्चा बैठे बन केड़ा वितरित करने लग रहा, 2-2 1-1 3 6 ले, और पीछे पीछे अनार को जूस तैयार कर रखे है। 1-1 गिलास 2-2 गिलास जूस पियो। तो काफ़ी अच्छा और सुंदर कार्यक्रम योगशाला ढांड। तो गांव के अंदर जगह सवा सत्य की सेवा देखे भाई भी डॉक्टर पूछे तो बहुत जानकारी लिया भाई योग दिवस के ऊपर के महत्व आज को दिन को। नमस्ते बहन जी। नमस्कार जी। आज बच्चा के अंदर पूछा योग दिवस के ऊपर, योग दिवस अपनो देश ही धूमधाम मनाओ, तो आज को आपको संदेश दिया। योग दिवस की सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि हमने प्राउड फील होना चाहिए कि विश्व ने सिखाने वाला अपना इंडिया है। जी जी। अपना भारत देश जब हमने इस चीज की खोज करी जी और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया, तो हमारा फर्ज बने कि हम इस चीज ने कंटिन्यू रखें। जी जी। लगातार रखें, ठीक है, क्योंकि विश्व तो इसको अपना रहा है और अपना देश छोड़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम योग टाइम टू टाइम करते रहेंगे ना, जी जी, बच्चे हैं जो भी योग करते रहेंगे तो हमारे दौरान की तो जरूरत ही नहीं पड़े। यानी योग करते रहेंगे तो आपके पास नहीं आना पड़ेगा, आना ही नहीं कोई पड़ेगा। हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ जी, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। टाइम टू टाइम बस हमारा तो ये है कि इम्यूनाइजेशन होता है, टीकाकरण जो होता है वो टाइम पे बच्चों को करवा ले, बाकी योग करते रहे, बीमारियां नजदीक आएंगी ही नहीं। जी, यानी योग प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे सरकार ने तो आज एक मुहिम चला के लोगों को जागरूक करने के लिए की है, किंतु प्रतिदिन जो अपनी संस्कृति थी ऋषि मुनियों का देश था। हाँ जी जी जी, यानी प्रतिदिन करना चाहिए। हाँ जी, मैं अपनी हमारी सीएमओ मैडम है जो उसको सैल्यूट करना चाहूंगी कि उन्होंने 15 दिन पहले ही हमें बोल दिया था। हम पहले भी करवा के गए थे कि 21 जून तक तो है ना पूरे भारत में अपना लागू हो जाना चाहिए। अब हमारा फतेहाबाद तो इसमें पहल करेगा भाई, हम पहले ही सिखा दें बच्चों को, 21 जून तक तो सबको आना चाहिए। तो मेरी सबसे अपील है कि आप है ना प्रतिदिन सुबह उठ के ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते तो आधा घंटा जरूर योग करें, जिससे हम स्वस्थ रहें और दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े। चलो धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा ये संदेश दिया आपने भाई। बहुत बड़ी बात कह दी मैडम जी ने कि अगर प्रतिदिन योग करोगे, हमारा देश ऋषि मुनियों की धरती है, हमें प्राउड होना चाहिए हमारे देश की धरती से कि विश्व में तो हमारी बातों को अपना रहे हैं
और हम उस चीज़ों से दूर जा रहे हैं। जैसे योग विश्व तो अपना रहे हैं और हम योग को भूल रहे हैं। अगर प्रतिदिन योग करोगे तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमारे जैसे जो हम ANM GNM है उनके पास या प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा प्रयास कर रही है आज के दिन सरकार कि इसमें एक तो ताना बाना मजबूत होता है। प्रतिदिन यानी सरकार प्रतिदिन नहीं करा सकती। नर्सरियाँ वैसे खेल नर्सरियाँ योगशाला प्रत्येक गांव में बनी है, किंतु सरकार लगातार समय समय पर मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। भाई आप जागो, देर होने से पहले जागो, ताकि योग अपनाओ, शिक्षा अपनाओ, सवा सत्य रहेगा, खेल कूद में बढ़ो, हर प्रकार के ताम झाम में प्रयास करिए सरकार। तो निवेदन है सभी भाई बहनों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो देश की जनहित की बातें हो उनको ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि हमारा देश मजबूत हो, धर्म संस्कृति में मजबूती और ताकत प्रदान हो। जैसे कि हमारे देश के भविष्य कितने उज्जवल हल्के से हंस कूद रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके कोई भी विचार सुझाव हो तो ज़रूर बताना। सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता।